नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम सरगर्मियाँ लेकर हाजिर हूँ मैं तनवीर रिजवी। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उर्दू ज़बान अदब और तहजीब व सकाफत से वाबस्ता सरगर्मियाँ। इसके अलावा आपको तामीरी और तरक्याती मंसूबों के साथ ही समाजी मसाइल और उनके हल के तौर तरीक़ों से भी रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं अहम सुर्खियाँ। उर्दू के फरोग में अतिब्बा की खिदमात पर दिल्ली में हुआ सेमिनार। औरंगाबाद में सीरत क्विज के तकसीम किए गए इनामात। जयपुर में लगी गुलाबों की नुमाइश, लोगों ने उठाया लुत्फ। कोची में तैयार किया गया ताजमहल की शक्ल का नमूना। कोलकाता में हुआ 5वें सूफी फेस्टिवल का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली में मुनक्किदा एक सेमिनार की। यूनानी तिब और उर्दू भले ही दो अलग अलग मजामीन हैं, ताहम इन दोनों में गजब का इश्तराक है। उलूम तिब के बेशबहा खजाने को उर्दू ने न सिर्फ अपने सीने में सहेज रखा है, बल्कि इसी जबान के जरिए तालीम होने के सबब तिब्बे यूनानी सीना बसीना मुंतकिल भी हो रही है। साथ ही अतिबा इकराम ने उर्दू शेर व अदब के सरमाए में गिरा कदर इजाफा किया है। उर्दू और तिब्बे यूनानी के इसी रिश्ते से लोगों को मुतारिफ कराने के लिए दिल्ली में एक बैनुल अक़वामी सेमिनार का एहतमाम किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। इलाजो मुआलजे का काम महज दवा, दुआ और हिकमत से नहीं लिया जाता, बल्कि शेर व अदब भी मुआशरे को सेहतमंद बनाते हैं। ये हकीकत लोगों पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मुनक्किदा एक आलमी सेमिनार के दौरान अयां हुई। इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा इस सेमिनार के इफ्तिताही इजलास की सदारत शेखुल जामिया प्रोफेसर तलत अहमद ने की। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान के हाथों डॉक्टर नाजिश एहतशाम की तरतीब करदा किताब तिब्बे यूनानी रिवायत और इम्कानात का इजरा किया गया। साथ ही फाउंडेशन के जरिए तिब्बे यूनानी के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा भी गया। ज़ाहिर है कि अगर तिब्बे यूनानी की तदवीन और उसकी तरवीज देखें तो आपको ये एहसास होगा कि हिंदुस्तान में आने के बाद फ़ारसी और उर्दू ज़बानों में चूँकि लिटरेचर मौजूद था और ज़्यादातर जो उदबा थे वो किसी न किसी लेवल पे हिकमत भी किया करते थे, और चूँकि ये ज़बान इस कदर शीरी थी कि वो न सिर्फ़ अतिब्बा के ज़रिए मरीज़ का इलाज दवा से भी होता था, बल्कि एक काउंसलिंग के ज़रिए भी वो इलाज कर पाने में काफ़ी अहम रोल अदा करते थे। ख़ास तौर से अपने अदब से, अशार से, अपनी तख्लीक़ात से, जो अदबी तख्लीक़ात थीं, बजाय इसके कि वो अद्वियात से इलाज किया करते। देखिए, उर्दू का जैसे भी सेमिनार में आपने देखा, उर्दू और तिब का सालों से रिश्ता है, और आज भी जितने भी तबीब हैं ज़्यादातर उर्दू में ही नुस्खा लिखते हैं। और उर्दू ज़बान जो है वो ज़रूरी है एडमिशन के लिए भी। आज भी एडमिशन अगर हम यूनानी कॉलेज में लें तो उर्दू ज़बान जानना ज़रूरी है। और जहाँ तक अवार्ड का मिला है, मुझे इन्होंने दिया है, नवाजा है, तो शुक्रगुजार हूँ मैं। उर्दू के फरोग में तबीब उदबा व शोरा का हिस्सा। इस मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार में मुकर्रिरीन ने ऐसे अतिब्बा पर इजहार ख्याल किया जो बहुत अच्छे अदीब व शायर भी थे। हकीम मोमिन खान मोमिन से लेकर मजरूह सुल्तानपुरी तक की ये फहरिस्त काफी तवील है। सेमिनार के दौरान इन हुक्मा के मशहूर कलाम के अलावा उनके जरिए इस्तेमाल की गई दिलचस्प शेरी इस्तिलाहात का भी जा बजा जिक्र आया। इनके कमाल सुखन को न सिर्फ मीर गालिब जैसे उस्ताद शोरा ने तस्लीम किया, बल्कि उनके बहुत से अशार भी ऐसी इस्तिलाहात से मुतासिर रहे। आप दम यानी खून, बलगम, सौदा और सफरा,
یہ 4 खिलते उन्होंने बताई हैं जिस पे बुनियाद है पूरे इंसान के वजूद की। अब मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ उसका, चकबस्त का। कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन अज्जा का परेशान होना। ये बिरजनार चकबस्त का शेर है। इसके अलावा अभी वो शेर पढ़ा गया, इस बलगमी मिजाज को गर्मी ही रास है गालिब। नासिक हकीम नहीं थे, नासिक का शेर है कि जुनू पसंद मुझे छाँव है बबूलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। तो या जुनून है या इश्क जो है, इश्क को हम क्या कहते हैं? पागलपन कहते हैं, जुनून कहते हैं इश्क का। और ये जो है वो तिब से इस्तिलाह है। मोहसिनुल मुल्क हकीम अजमल खां के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुनक्किदा इस सेमिनार में कई मकाले भी पेश किए गए। इनके जरिए ऐसे हुक्मा की हयात व खिदमात का इहाता किया गया जिन्होंने उर्दू में अपनी बयाज़ो व नुस्खा नवीसी के अलावा उलूम तिब की अरबी फारसी किताबों का तर्जुमा इस ज़बान में किया। साथ ही उर्दू अदब को अपनी शायरी और नस्र निगारी का गिरा कद्र सरमाया अता किया। इस तरह तिब्बे यूनानी और उर्दू एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम की हैसियत रखते हैं। तिब्बे यूनानी जो है उसके फ़रोग़ में उर्दू का हिस्सा है, और उर्दू ज़बान जो है जब तकरीबन सब ने उसे एक तरह छोड़ना शुरू कर दिया था, तिब्बे यूनानी के जो मुआलिजीन थे और उससे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उससे अपना रिश्ता बरकरार रखा। तालीम की हैसियत अपना ज़रिया तालीम बना कर भी, किताबें करके, नुस्खा नवीसी करके, और एक ज़बान को फ़रोग़ दे के। तो इस तरह से अगर आप देखें तो उर्दू ज़बान का और तिब्बे यूनानी का गहरा ताल्लुक़ है। और आज का, और इसीलिए उर्दू के बड़े बड़े जो शायर हैं, अदीब हैं, वो बहुत अच्छे हकीम भी रहे हैं, और आज से नहीं शुरू से रहे हैं। तो इस एतबार से जो ये सेमिनार है गैर मामूली अहमियत का इस एतबार से हामिल है। और इसकी आज की अहमियत ये भी है कि ये हकीम अजमल खां जो हैं उनके यौम पैदाइश पे हो रहा है, हकीम और जामिया में हो रहा है। जामिया के शोबे उर्दू और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से मुनक्किदा इस सेमिनार में हिकमत को एक कसीर जहती इल्म फ़न करार दिया गया। इसमें इल्म फ़लकियात, नजूम, नफ्सियात के अलावा शेर व शायरी भी शामिल हैं। हुक्मा ने अपनी इन्हीं माहिराना सलाहियतों का एतराफ़, गोया वो मुआलिजे जिस्मो जाँ ही नहीं बल्कि अदब व ज़बां के मुसले भी रहे। नई दिल्ली से मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं